हाय एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू आवर चैनल। तो आज हम 18th ऑफ फरवरी 2021 की न्यूज़ आर्टिकल डिस्कस करेंगे ऑफ द इंडियन एक्सप्रेस। सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहली जो न्यूज़ है दैट इज़ फ्रॉम प्रिया रमानी इज एक्विटेड इन एमजे अकबर डिफेमेशन केस। ठीक है, तो काफ़ी 2018 से पहले आपने देखा होगा कि हमारे सोशल मीडिया पूरे वर्ल्ड वाइड, ट्विटर से लेके सारे जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं वहाँ पे हैशटैग मी टू मूवमेंट चल रहा था। ठीक है, जिसमें महिलाओं के साथ, अगर चाहे वो वर्क प्लेस हो या फिर एनी अदर प्लेस, कहीं पे भी सेक्सुअल हैरेसमेंट किसी ने फेस किया है तो वो अपने एक्सपीरियंसेस वहाँ पे शेयर कर रही थी। तो इससे काफ़ी ज़्यादा जो रिनाउंड पर्सनैलिटीज़ थे तो वो भी इसमें आए थे। तो अगर हम इंडिया की बात करें तो यहाँ पे फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर एडिटर जो एमजे अकबर थे, तो इनको भी सेक्सुअल हैरेसमेंट के चार्जेस इन पर लगाए गए थे प्रिया रमानी के द्वारा। उसके बाद इन्होंने बोला कि इनके रेपुटेशन को बहुत ज़्यादा हार्म पहुंचा है, तो इन्होंने मानहानि का केस प्रिया रमानी पे फाइल किया। ठीक है, तो इन अक्टूबर 2018 देन अभी सुप्रीम कोर्ट ने इनको एक्विट कर दिया है, यानी कि इस केस से, डेफेमेशन केस से रमानी को एक्विट कर दिया है। और ये बोला है कि द वुमेन कैन नॉट बी पनिश्ड फॉर रेजिंग वॉइस अगेंस्ट सेक्स अब्यूज। ओके, एंड कोर्ट ने ये बोला है कि राइट ऑफ रेपुटेशन कांट बी प्रोटेक्टेड एट कॉस्ट ऑफ राइट ऑफ लाइफ डिग्निटी ऑफ वुमेन। ठीक है, तो आर्टिकल 21 की यहाँ पे बात हो रही है क्योंकि है ना कि हमें राइट टू लाइफ है, बट राइट टू लाइफ में भी हमें कैसे डिग्निटी, विद राइट टू लाइफ विद डिग्निटी, गरिमा के साथ जीने का अधिकार है। ठीक है, तो ये इससे ज़्यादा मतलब डोमिनेंट है, रेपुटेशन की यहाँ पे बात हम नहीं कर रहे हैं ना। तो ये चीज़ यहाँ पे बोला गया है कि वुमेन को मतलब राइट्स हैं, वो किस प्लेटफॉर्म पे कब अपने सेक्सुअल हैरेसमेंट के बारे में बात कर रही हैं और किस टाइम पे, चाहे वो कितने भी डिकेट के बारे में बात करें, बट उसकी वैल्यू है ना। सो ये चीज़ बोला गया है। एंड वर्डिक्ट बिल्ड्स ऑन विशाखा रूलिंग। विशाखा गाइडलाइंस आपको पता होगा कि ये मेनली सेक्सुअल हैरेसमेंट जो वर्क प्लेस में होता है, कार्यस्थलों पे जो होता है, तो उससे रिलेटेड ये गाइडलाइंस बनी है। ठीक है, तो यहाँ पे इसके बारे में भी ये आया हुआ है। देखिए, द विशाखा गाइडलाइंस फाइल्ड द वैक्यूम इन लॉ टिल द सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट 2013 वाज इनेक्टेड। इससे पहले जब ये गाइडलाइंस नहीं थी तो क्या होता था, 1997 से पहले सेक्सुअल हैरेसमेंट को एड्रेस किया जाता था। जो हमारा इंडियन पिनल कोड है उसी के अंतर्गत जो प्रोविजंस होते थे कि वुमेन की मॉडेसिटी को आउटरीच करना, है ना। इट वाज ओनली इन 2013 दैट आईपीसी सेक्शन 354 वाज अमेंडेड टू इंक्लूड सेक्शन 354A दैट क्रिमिनलाइज सेक्सुअल हैरेसमेंट। ओके, तो ये है। एंड दूसरी बात यहाँ पे दूसरी जो न्यूज़ है वो डिस्कस कर लेते हैं। इस पे ही एक एडिटोरियल भी आया हुआ है इसी केस से रिलेटेड। तो यहाँ पे दोज अबव 50 कैन यूज़ कोविड ऐप टू सेल्फ रजिस्टर चूज वैक्सीनेशन साइट। ठीक है, तो यहाँ पे जो 50 साल से ऊपर के एज के व्यक्ति हैं तो वो क्या कर सकते हैं, अपने को रजिस्टर्ड कर सकते हैं कोविड ऐप पे। कोविड ऐप में मतलब क्या है वो ऐप का नाम, गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है, जो कोविन प्लेटफॉर्म है, कोविन platform will be GPS enabled and beneficiaries who can self register on the app will have the option of choosing the date and location of their vaccination site। ठीक है, तो आप डेट और लोकेशन अपनी जो वैक्सीनेशन साइट की है वो उसमें आप सेल्फ रजिस्टर कर सकते हैं ऐप पे। और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऐप है। कोविन 2.0 इज़ अ हाइब्रिड मॉडल विच विल अलाउ पीपल टू सेल्फ रजिस्टर एज वेल एज अलाउ प्रोग्राम मैनेजर टू एक्सेस इलेक्टोरल डेटा। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट कि सेल्फ रजिस्टर भी और मैनेजर जो है वो भी इसको अलाउ कर सकते हैं। देन ₹12,000 करोड़ PLI स्कीम फॉर टेलीकॉम गेट्स कैबिनेट नॉड, है ना। अभी मैं जो पूरे बजट है उसका एनालिसिस भी करूँगी, बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे, तो एक दो वीडियो मैं उस पर बनाऊंगी। ठीक है, सो आपका एक रिवीजन हो जाएगा। तो ₹12,000 करोड़ किस पे दिया गया है, टेलीकॉम सेक्टर पे, किसके अंतर्गत, PLI स्कीम। ठीक है, तो PLI स्कीम आपको पता है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम है, मेनली किसके लिए, जो हमारे घरेलू मैन्युफैक्चरर है ना, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टेलीकॉम एंड नेटवर्किंग प्रोडक्ट्स सच एज स्विचेस, राउटर्स, रेडियो एक्सेस नेटवर्क, वायरलेस इक्विपमेंट एंड अदर इंटरनेट ऑफ थिंग्स एक्सेस डिवाइसेस। ठीक है, द कोर कंपोनेंट ऑफ दिस स्कीम इज टू ऑफसेट द ह्यूज इम्पोर्ट ऑफ टेलीकॉम इक्विपमेंट, क्योंकि हम क्या करते हैं,
कम से कम 50,000 करोड़ का हम इंपोर्ट करते हैं, है ना, इक्विपमेंट जो है टेलीकॉम के। एंड हम अपना मेड इन इंडिया जो जैसे आत्मनिर्भर भारत है उसको और ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं, बोथ फॉर डोमेस्टिक मार्केट्स एंड एक्सपोर्ट्स। द टेलीकॉम मिनिस्ट्री सेड इन रिलीज करंटली इंडिया इंपोर्ट्स ओवर 80% ऑफ इट्स टेलीकॉम एंड वायरलेस नेटवर्किंग इक्विपमेंट। तो अभी हम 80% जो हमारे टेलीकॉम और वायरलेस नेटवर्किंग इक्विपमेंट है वो हम उसका आयात करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे विद द PLI स्कीम नाउ कवरिंग 13 सेक्टर्स, द सेंटर इज लुकिंग एट अट्रैक्टिंग ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग कॉन्ग्लोमरेट्स टू इंडिया, ठीक है। और स्टेट गवर्नमेंट्स हैं तो वो भी क्या कर रही है, इनको इंसेंटिवाइज कर रही हैं कि जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके जो ग्लोबल कंपनीज हैं वो यहाँ पे आएँ और अपनी सप्लाई चेन्स को सेटअप करें, है ना। तो जॉब क्रिएशन पे काफ़ी ज़्यादा फोकस दिया जाएगा दीज इंडस्ट्री 5 सालों के लिए। एक बार मैं आपको ये PLI स्कीम बता देती हूँ कौन कौन से बाकी के अन्य सेक्टर इसमें हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आत्मनिर्भर भारत के तहत ये है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव PLI स्कीम, और इसका एम यही है कि इंसेंटिवाइज ऑन इंक्रीमेंटल सेल्स एंड प्रोडक्ट्स फ्रॉम प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर्ड, है ना, जो हमारी डोमेस्टिक यूनिट्स हैं, मतलब जो हमारे इंडिया में जो उत्पादक हैं, घरेलू जो निर्माता हैं, वो जो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं उनके प्रोडक्ट से क्या करना, जो सेल्स है उसको उसको काफ़ी ज़्यादा उसमें इंक्रीज़ करना, ठीक है। तो ये सब चीज़ें। अब एक्सपेंशन देख ले कौन से और सेक्टर है, फूड है, प्रोसेसिंग, फूड प्रोसेसिंग सेक्टर, टेलीकॉम सेक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेक्सटाइल, इस टेक्सटाइल में स्पेशली स्टील, देन ऑटोमोबाइल एंड ऑटो कंपोनेंट, सोलर फोटोवोल्टिक मॉड्यूल्स एंड वाइट गुड्स सच एज एयर कंडीशनर्स एंड LEDs, ठीक है। तो ये जो सेक्टर्स हैं had been identified on the basis of their potential to create jobs and make their self-reliant, and PLI scheme for these 10 sector ये कब तक होगी, 5 सालों के लिए ऑपरेशनल होगी विद अ टोटल एस्टिमेट आउटले ऑफ ₹1.45 लाख करोड़, ठीक है। और ये जो है कंसर्न मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट के द्वारा इम्प्लीमेंट की जाएगी, और जो अप्रूव्ड सेक्टर होगा अगर मतलब कोई फंड रहता है तो वो दूसरे सेक्टर के लिए भी यूज़ हो सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ है इसमें। तो अब टेलीकॉम सेक्टर के लिए अभी ये मिला है, तो ये क्या है, टेलीकॉम इक्विपमेंट फॉर्म्स अ क्रिटिकल एंड स्ट्रैटेजिक एलिमेंट ऑफ बिल्डिंग अ सिक्योर टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर, इसलिए हम यहाँ पे इतना ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट न्यूज़, आगे काफ़ी सारे पेजेस में प्रोटेस्ट हैं किसके अरेस्ट के लिए, जो दिशा रावी का अरेस्ट हुआ था, है ना, टूल किट वाला जो केस था उसमें। तो इसके बारे में हम एक बार देख लेते हैं लोग क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लॉयर्स भी फ्लैग वायलेशन। सो टॉप लॉयर्स हैव टर्न बैंगलोर बेस्ड क्लाइमेट एक्टिविस्ट दिशा रावी अरेस्ट अब इनिशियल लीगल मीनिंग इलीगल फ्रॉम द बिगिनिंग, कि स्टार्टिंग से ही आप जो है गैर कानूनी तरीके से उनका अरेस्ट कर रहे हो, है ना। सो दिशा को अरेस्ट क्यों किया गया है, क्योंकि वो उनको एक्यूज़ किया गया है, उन्होंने जो टूल किट थी जो फार्मर प्रोटेस्ट के टाइम पे ग्लोबल क्लाइमेट चेंज की जो टीनेजर थी, स्वीडन की इन्वायरमेंटलिस्ट ग्रेटा थुनबर्ग, ठीक है, तो उनके साथ शेयर की थी, और उस टूल किट को बोला गया था एडिट किसके द्वारा किया गया था, दिशा रावी के द्वारा। देखो सारे प्रूफ हैं, ठीक है, सब चीज़ें होने के बाद भी मतलब बस एक ये मुझे लगता है कि अरेस्ट ठीक ठाक तरीके से हो जाना चाहिए था तो फिर कोई भी इशू नहीं होता, ठीक है। बाकी लेकिन लोग मतलब खाली पीली, मतलब जब अगर दिल्ली पुलिस बोले कि जो रिंकू शर्मा का जो केस था, ठीक है, उसमें मतलब वो कहीं से भी वो कम्युनल उसमें एंगल नहीं है, तो सारे लोग उस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन जब वही दिल्ली पुलिस बोल रही है कि दिशा रावी के पास से हमें ये सब चीज़ें मिली, तो आप इतना ज़्यादा मतलब उस पर भी एग्री करो ना, दिल्ली पुलिस ही है, वो वही दिल्ली पुलिस है जो मतलब वो कह रही, तो एक ही तरफ मतलब लोगों का वो रहता है। हाँ, देख लेते हैं। सो द अरेस्ट वायलेटेड एवरी लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल राइट ऑफ दिशा स्टार्टिंग फ्रॉम हर नॉट बीइंग प्रोड्यूस्ड इन कोर्ट इन बैंगलोर वेयर शी वाज अरेस्टेड फॉर अ ट्रांजिट रिमांड टू नॉट बीइंग प्रोवाइडेड अ लीगल काउंसिल इन दिल्ली वेयर शी वाज रिमांडेड इन पुलिस कस्टडी। तो ये बोला गया है कि अगर हम लॉयर्स की बात करें तो ये है कि दिल्ली पुलिस ने जो गाइडलाइंस हैं, ठीक है, जो सुप्रीम कोर्ट ने दी गई थी अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में, तो 2014 में उनको फॉलो नहीं किया है। और जो CRPC का सेक्शन 80 है वो करता है, वो मेंशन करता है कि जो पर्सन है उसको मजिस्ट्रेट के सामने मतलब प्रोड्यूस करना चाहिए पहले, ठीक है। अरेस्टेड पर्सन मस्ट बी प्रोड्यूस्ड बिफोर द मजिस्ट्रेट विद इन जुरिस्डिक्शन ऑफ अरेस्ट विच मस्ट बी फॉलोड इन एवरी केस। एंड दूसरा ये है कि उनको लीगल काउंसिल की अपॉर्चुनिटी नहीं है, जो ब्रीच करता है आर्टिकल 22 को, है ना। तो ये चीज़ यहाँ पे बोली गई हैं। तो नेक्स्ट न्यूज़ है वो देख लेते हैं।
100 एनिवर्सरी ऑफ द साका ननकाना साहिब, तो ये भी इंडियन एक्सप्रेस की ही न्यूज़ है। अब ननकाना साहिब के बारे में हम देखें तो ये सिटी है जहाँ पे 80,000 पाकिस्तानी, पंजाब प्रोविंस है, और वेयर गुरुद्वारा जन्म स्थान, ठीक है, गुरुद्वारा जन्म स्थान ऑल्सो कॉल्ड ननकाना साहिब गुरुद्वारा इज लोकेटेड, एंड द श्राइन इज बिल्ट ओवर द साइट वेयर गुरु नानक द फाउंडर ऑफ सिखिज्म वाज बिलीव टू बी बॉर्न। 1469 में गुरु नानक देव का यहाँ पे जन्म हुआ था, जो सिखिज्म के फाउंडर माने जाते हैं। अब यहाँ पे फेबररी 1921 में बहुत मतलब एक मैसेकर हुआ था 2060 में, जैसे हमारे जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 1919 में, उसी के बाद ये जस्ट 1921 में यहाँ पे भी एक 260 जो सिख्स थे उनकी ब्रूटली डेथ यहाँ पे हुई थी एट गुरुद्वारा जन्म स्थान एट ननकाना साहिब, विच एट द टाइम वाज ब्रिटिश इंडिया बाय अ महंत एंड हिज मशीनरी, है ना। तो ये जो सारे जो मिशनरीज और महंत थे ये बोल रहे थे कि मतलब ये सब करप्ट हो गए थे उस टाइम पे। और उसके बाद एक पैक्ट साइन हुआ था, नेहरू और लियाकत पैक्ट, ठीक है। तो जिन दोनों ही कंट्री के बीच में, पाकिस्तान और इंडिया के बीच में एक बायलैटरल एग्रीमेंट साइन हुआ अप्रैल 8 1950 में, टू गारंटी द राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज़ इन बोथ कंट्रीज आफ्टर पार्टीशन ऑफ इंडिया। कि हाँ, क्या करेंगे जब भी जैसे विभाजन हो जाएगा इंडिया का, तो अप्रैल 8 1950 में ये एग्रीमेंट हुआ था कि जो जितने भी अल्पसंख्यक हैं, ठीक है, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करना है। और जो 3,000 जो सिख पिलग्रिम होंगे, तो उन तीर्थयात्रियों को अलाउ किया गया था कि वो पाकिस्तान के जो श्राइन है, सिख श्राइन्स हैं, तो वहाँ पे वो विजिट कर सकते हैं 4 रिलीजियस ओकेज़न इन अ ईयर, ठीक है। तो 4 रिलीजियस ओकेज़न होंगे एक साल में, तो वहाँ पे विजिट कर सकते हो, ये पैक्ट के अंदर। तो अभी जाना था, 600 लोगों का जत्था था, तो अभी जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है उन्होंने इनको रोक दिया है कि अब नहीं जाना है ड्यू टू कोविड पैंडेमिक सिचुएशन। और दूसरा कि काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम भी वहाँ पे हो सकती है, क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान के साथ ऑलरेडी मार्च 2020 से हमने सारी सर्विसेज जो है अपनी सस्पेंड रखी हुई हैं, है ना। पुडुचेरी एलजी, तो ये इस पे भी एक आर्टिकल आया हुआ है एडिटोरियल। सो तेलंगाना गवर्नर जो तमिल सई सौंदरराजन है, इनको एडिशनल चार्ज दिया गया है पुडुचेरी का, ठीक है, और रिमूव कर दिया है किरण बेदी को एज अ पुडुचेरी लेफ्टिनेंट गवर्नर। सो पावर्स और सोर्स की बात करें हम पुडुचेरी के एलजी की, तो वो किससे गाइड होती है, यूनियन टेरिटरी है ना पुडुचेरी, तो इस गवर्नड बाय आर्टिकल 239A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो पहला फैक्ट ये इसको याद रख लेना, आर्टिकल 239A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इससे पुडुचेरी गवर्न होती है, यूनियन टेरिटरी। एंड जो अगर हम बात करें जो केंद्र शासित प्रदेश हमारा अधिनियम था 1963 का, तो ये क्या प्रोवाइड करता है, फॉर अ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ पुडुचेरी विद अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू गवर्न द यूटी। और सेम एक्ट सेज दैट द यूटी विल बी एडमिनिस्टर्ड, ठीक है, तो जो प्रेसिडेंट के द्वारा एडमिनिस्टर्ड की जाएगी थ्रू लेफ्टिनेंट गवर्नर, ठीक है। तो ये सारे बातें हैं। सेक्शन 40, अब मतलब उसमें पॉलिटिकल क्या टसल चल रही है उस पर ज़्यादा फोकस नहीं होना चाहिए, वो बस एज अ न्यूज़ फॉर्म में आपको थोड़ा पता होना चाहिए। बाकी हमें मेन ये जो है इससे मतलब है, सेक्शन 44 ऑफ द एक्ट अलाउज द एलजी टू एक्ट इन हिज डिस्क्रेशन, ठीक है, लॉ मेकिंग में। और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं उनको भी टास्क दे सकता है ऑफ एडिंग एंड एडवाइजिंग हिम। तो ये सारी चीज़ें, अगर डिफरेंस होता है ओपिनियन में एलजी या फिर उनके जो मिनिस्टर हैं किसी के भी, तो फिर एडमिनिस्ट्रेटर इज बाउंड टू रेफर इट टू प्रेसिडेंट, ठीक है। तो डिसीजन मतलब प्रेसिडेंट पे छोड़ देगा कि प्रेसिडेंट ही उस चीज़ में डिसीजन दे। एंड एडमिनिस्ट्रेशन कैन ऑल्सो claim that the matter is urgent and take immediate action as he deems necessary। तो ये भी है। and 22 ऑफ द एक्ट ये बोलता है कि प्रायर सेंक्शन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटर इज रिक्वायर्ड फॉर सर्टेन लेजिस्लेटिव, बस मतलब मेन इतना ज़्यादा स्पेसिफिक स्टेट के जो यूटीज़ है उसमें नहीं पूछा जाएगा, केवल 239A आर्टिकल और जो यूटी एक्ट 1963 का क्या कहता है वो भी है। और बाकी लेफ्टिनेंट गवर्नर जो होता है अपॉइंटेड होता है प्रेसिडेंट के द्वारा इन टर्म्स ऑफ 5 years, ठीक है, 5 सालों के लिए अपॉइंट होता है। देन संदेश ऐप के बारे में तो हमने कल देख ही लिया था, सो नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे जो है एक्सप्रेस रिपोर्टर गेट्स IPI इंडिया अवार्ड फॉर कवरेज ऑफ इलेक्शन पैनल। तो इंटरनेशनल प्रेस इंस्टीट्यूट इंडिया नेशनल कमेटी ने इनको नेम किया है, रितिका चोपड़ा को, सीनियर असिस्टेंट एडिटर है इंडियन एक्सप्रेस की, तो इनको ये अवार्ड मिला हुआ है, ठीक है, इंडियन अवार्ड फॉर द इंडियन एक्सप्रेस जर्नलिस्ट सिंस इट वाज लॉन्च इन 2003। सो ये है। एंड नेक्स्ट न्यूज़ है DU ड्रीम्स टू लिबरल एक्टिविज्म, तो ये तो कुछ खास नहीं है। बाकी
पुलिस से प्रोबिंग यूके बेस्ड वुमेन हु मेड एडिट्स टू टूल किट ओवर 130 है। देखो मतलब सारे यहाँ पे एविडेंसेस हैं, ठीक है, सारे एविडेंसेस लाइक अकॉर्डिंग टू पुलिस पुनीत अ कनाडा बेस्ड वुमेन फ्रॉम पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन रीच्ड आउट टू सम इंडिया बेस्ड मेंबर एक्सआर ऑन इंस्टाग्राम इन द फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर। तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि इन्होंने पहले ही दिसंबर 6 में, मतलब जब स्ट्राइक भी नहीं हुई थी उससे पहले एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लिया था कॉल्ड इंटरनेशनल फार्मर्स स्ट्राइक, ठीक है। और ये सारे एक ऑफिशियल ईमेल भी थे, स्क्रैप फार्मर सेक्ट @gmail.com क्रिएटेड ऑन December 11 क्लेम्ड द ऑफिसर एंड व्हाट्सएप ग्रुप को फिर February 4 में जब ग्रेटा थुनबर्ग का ट्वीट आया था उसके बाद डिलीट कर दिया गया था। और सो ये सारी चीज़ें हैं। दीज इंक्लूड अ वेबसाइट कॉल्ड www.genocidewatch.com विच डजंट टॉक अबाउट फार्मर्स प्रोटेस्ट बट रैदर अबाउट कश्मीर, खालिस्तान एंड अदर इशू, है ना। तो ये सारा एक मतलब प्रोपागेंडा चल रहा है हमारी इंडिया की इमेज को पूरा टार्निश करने का। और पुलिस ऑल्सो क्लेम दैट द एडिटर ऑफ द टूल किट वर यूजिंग VPN टू हाइड देयर डिजिटल फुटप्रिंट, है ना। तो बहुत बिल्कुल ऑर्गेनाइज्ड वे में ये कर रहे थे। तो ये है। नेक्स्ट यहाँ पे एक सेल्फ गोल है, मतलब मैं ऐसे हाईलाइट नहीं करती जिसको, बट यहाँ पे एक आपकी वोकेबलरी के लिए भी इम्पोर्टेंट है। ये टर्म क्या होता है, मतलब फॉक्स पैस, ठीक है, फॉक्स पैस या फॉक्स पैस आप पढ़ सकते हो। इसका मतलब ये होता है कि एम्बैरसिंग एरर कर देना पब्लिक में, है ना, कि आपने कुछ बिल्कुल वर्बली कुछ ऐसा बोल दिया है जो मतलब बहुत फनी भी, और आपको पता नहीं चल रहा है क्या बोल रहे हैं। तो ऐसे ही राहुल गांधी ने किया है, अपेयर टू हैव कमिटेड अ फॉक्स पैक्स इन पुडुचेरी। तो पुडुचेरी में गए थे वो एक दिन की विजिट के लिए वेंसडे में, और यहाँ पे वो फिशरमैन से बात कर रहे थे। तो यहाँ पे बोला कि जैसे मतलब फार्मर्स के लिए फार्मर्स ऑफ द लैंड के लिए एक मिनिस्ट्री है दिल्ली में, उसी तरीके से फार्मर्स ऑफ द सी के लिए क्यों नहीं एक मिनिस्ट्री है दिल्ली में। तो उसी टाइम फिर गिरिराज सिंह मिनिस्टर ने कहा कि मिनिस्टर ऑफ फिशरीज एंड एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग टू रिमाइंड गांधी ऑन ट्विटर दैट द मिनिस्ट्री वॉज सेटअप ऑलरेडी इन May 2019, है ना। तो ये तो हमारी ऑलरेडी मिनिस्ट्री बनी हुई है, और उन्होंने उनको काम भी बताया कि क्या क्या काम वो कर रहे हैं मिनिस्ट्री के द्वारा। तो ये चीज़ है। गवर्नमेंट डेलीकेट्स फाइनेंशियल पावर फॉर कैपिटल प्रोक्योरमेंट इन आर्म फोर्सेस। तो गवर्नमेंट ने वेंसडे को फाइनेंशियल पावर्स के जो मतलब प्रोजेक्ट क्लियर करेंगे, प्रोक्योर करेंगे 200 करोड़ रुपीज़ के। तो वो कौन करेंगे, डिप्टी चीफ्स एंड कमांड हेड्स ऑफ आर्म फोर्सेस, ठीक है, फॉर कैपिटल प्रोक्योरमेंट। तो ये अप्रूव किया है अदर कैपिटल प्रोक्योरमेंट के तहत। एंड फाइनेंशियल पावर जो होंगी वर्थ अप टू जितने भी प्रोजेक्ट्स होंगे 200 करोड़ तक के या इससे ऊपर के, तो ये डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और एयर ऑफिसर मेंटेनेंस एंड डिप्टी चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ के द्वारा किए जाएंगे। तो ये इनसे ये बोल रहे हैं कि जो भी ये जो डेलीगेशन ऑफ पावर्स है ये और ज़्यादा इन्हांस करेगी जितने भी असेट्स है उसको, और इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट्स का फास्टर तरीके से होगा। एंड द गवर्नमेंट ऑन वेंसडे अप्रूव्ड अमेंडमेंट्स ऑफ द जुवेनाइल जस्टिस एक्ट। तो जे एक्ट जो था, केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015, तो इसमें ये बोला गया है कि जो डीएम और जो एडीएम एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट है, तो इनका काफ़ी ज़्यादा रोल होगा लॉ के इम्प्लीमेंटेशन में, है ना। तो ये चीज़ है। और जब भी मतलब जो डीएम होगा वो चाइल्ड शेल्टर्स को क्या करेंगे, चेक करेंगे, है ना, उसको नोट देने से पहले उसको डीएम के द्वारा थॉरली चेक किया जाएगा। देन ये वही है कि अकबर वॉज वन ऑफ द मोस्ट हाई प्रोफाइल मैन इन इंडिया टू बी अक्यूज एज पार्ट ऑफ द वेव ऑफ सेक्शुअल हेरेसमेंट एलिगेशन ऑन सोशल मीडिया इन 2018। तो ये है। नेक्स्ट ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, जत्था यात्रा। एंड कोविड मैनेजमेंट इंडिया टू होस्ट मीट विद सार्क कंट्रीज़। तो यहाँ पे क्या है, जो सार्क कंट्रीज़ के साथ में एक वर्चुअल मीटिंग होगी, सेक्रेटरी लेवल की मीटिंग कोविड-19 मैनेजमेंट से रिलेटेड, ठीक है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन कंट्रीज़। तो इसकी कंट्रीज़ का नेम आप बताना कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कब है, और इसका एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ था, ठीक है। तो ये चीज़ आप बता सकते हो कमेंट सेक्शन में। एंड सार्क नेशंस, ये नाम क्या है इस वर्कशॉप का, कोविड-19 मैनेजमेंट एक्सपीरियंस, गुड प्रैक्टिस एंड वे फॉरवर्ड, ओके। देन यहाँ पे एडिटोरियल ये फार्मर्स एंड द सेलिब्रिटी, तो ये बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं है। तो यहाँ पे बस यही है कि जो MEA रिस्पॉन्स टू सेलिब्रिटी एक्शन शोज दैट इंडिया इज़ न्यू टू ट्विटर डिप्लोमेसी। अब ट्विटर में जैसे रिहाना है, ठीक है, जो US की पॉप सिंगर है, और इसके अलावा बहुत सारी सेलिब्रिटी इंडिया में भी जैसे हमें देखने को मिला, फरहान अख्तर और जो दिलजीत दोसांझ थे, तो वो भी मतलब उनको एक्चुअल में मतलब दे डोंट नो अबाउट द प्रोटेस्ट और किस चीज़ पे फार्म लॉस के बारे में उनको बिल्कुल भी नहीं पता होगा, टू बी ट्रू। और वो मतलब वहाँ पे गए थे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कि बिल्कुल भी मतलब ज़्यादा सही नहीं है।
नेक्स्ट जो है शी सेड, तो शी सेड ये प्रिया रमानी से ही रिलेटेड केस है, क्रिमिनल डिफेमेशन केस हुआ था जो हम ऑलरेडी ऑलमोस्ट सारा ही डिस्कस कर चुके हैं। तो बस यहाँ पे यही बोला गया है कि ये जो ऑर्डर्स है ये अफर्म करते हैं स्प्रिट ऑफ दोज गाइडलाइंस बाय अपहोल्डिंग द राइट टू वायलेंस फ्री सेफ वर्क प्लेस, है ना। तो सेफ वर्क प्लेस की बात करते हैं। और अब जो ये कोर्ट की जो जजमेंट आई है इससे बाकी सारे जो लोग हैं, मतलब जो आगे महिलाएं हैं, उनके लिए भी एक सेफ जो रूट है वो एक रेडी हुआ है। एंड द वुमेन कैन नॉट बी पनिश्ड फॉर रेजिंग वॉइस अगेंस्ट सेक्स अब्यूज ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ क्रिमिनल कंप्लेंट ऑफ defamation, as the right of reputation cannot be protected at the cost of the right of life and dignity as guaranteed under article 21 of the constitution। ठीक है, तो यही सब चीज़ें कि रमानी केवल अपने ही राइट को प्रोटेक्ट नहीं कर रही थी, वो दूसरे वुमेन के राइट्स के लिए भी स्पीकअप थी अगेंस्ट पावरफुल मैन, जो भी पावरफुल होते हैं। क्योंकि पावरफुल जहाँ पे प्रोफाइल होता है तो वो केस जनरली क्या होता है कि दब जाता है, तो वहाँ पे वो अ, वहीं बंद हो जाता है ना केस। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं था, इनको एक क्यूट किया गया है यहाँ पे। द नेक्स्ट, अब ये जो दो आर्टिकल है, टाइम टू केयर, ठीक है, पैंडेमिक लेसन ऑफ इम्पॉर्टेंट सर्विस मस्ट नॉट बी फॉरगेटन, तो इस एक बार इसको आप खुद से गो थ्रू कर सकते हो। और मतलब वन टाइम रीड है ये। रिफॉर्म लेसन्स फॉर एजुकेशन, तो ये 5 यहाँ पे रेगुलेटरी चेंजेस बताए गए हैं कि किस तरीके से चेंजेस आने चाहिए, क्या क्या रिफॉर्म होने चाहिए मनीष सब्रवाल जी के द्वारा। एम्प्लॉयड लर्नर मस्ट एक्सीड फुल टाइम लर्नर्स फॉर हायर एजुकेशन जस्टिसेस, तो यहाँ पे एक बार आप इसको देख सकते हो। अभी मैं ये आर्टिकल पूरा नहीं डिस्कस कर पाऊंगी, ठीक है, बाकी तो म्यांमार से रिलेटेड ही प्रोटेस्ट है। और यहाँ पे रनिंग कार्स ऑन हाइड्रोजन, मैं बस हाईलाइट अभी बता देती हूँ क्या क्या। इंडिया हैज़ अनाउंस्ड अ नेशनल हाइड्रोजन मिशन दैट विल ड्रॉप अ रोड मैप फॉर यूजिंग हाइड्रोजन एज एन एनर्जी सोर्स, तो ये चीज़ बोला गया है कि हमारे जो इंडिया है अभी काफ़ी ज़्यादा मूव करेगा, है ना। नेशनल हाइड्रोजन मिशन उन्होंने इंडिया का है अभी, तो उसी चीज़ पे ये एक्सप्लेन सेक्शन में सारी चीज़ें हैं। और ये सब चीज़ें भी हैं, महाराजा सुहेल देव के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। लेक जो चितौरा झील है वहाँ पे बहराइच में, है ना, वो भी है। और लीगल प्रोविजन इन्वॉक्ड इन ग्रेटा टूल किट केस, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टर्मलॉजी है। ट्रांजिट रिमांड, एंटिसिपेटरी ट्रांजिट बेल एंड अरेस्ट एंड बेल, तो ये सारी टर्मलॉजी एक बार आप खुद से अभी रीड करो, ठीक है। एंड थैंक यू, हैव अ नाइस डे।